10 seconds to go. 5, 4, 3, 2. नमस्कार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एमरीन खान। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वक्त की बहुत ज्यादा कमी है और काम बहुत ज्यादा है। हम सभी किसी न किसी काम में उलझे हुए हैं, लेकिन शिक्षा से वंचित कोई भी नहीं रहना चाहता है। हर कोई एजुकेटेड होना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने हम सभी के लिए ऑनलाइन प्रवेश का द्वार खोल दिया है। जी हाँ, अब घर बैठे बिठाए हम ऑनलाइन एडमिशन आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन है क्या, कैसे हैंडल करें, आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हम आपका परिचय करा दें हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के विशेषज्ञों से। हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री BL बाटला जी। आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री SK प्रसाद जी। आप NIOS में सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रोग्रामर हैं। आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है सर। थैंक यू। साथियों, अगर आप भी कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रवेश से संबंधित कोई भी समस्या है, आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800112199। आई रिपीट 1800112199। चलिए सर, चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो प्रसाद जी, सवाल यही उठता है कि ऑनलाइन क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी इस युग को हम लोग इंटरनेट की युग कहते हैं। जो भी प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से हम करते हैं उसे ऑनलाइन कहा जाता है। इसी तरह से NIOS का जो प्रवेश की प्रक्रिया है, इसे हमने ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब घर बैठे या किसी कैफे में या जहां से भी उन्हें इंटरनेट की एक्सेस मिल सकती है, वहां से अपनी प्रवेश की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। इसे ही हम ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कहते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि इसी को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कहते हैं कि घर में बैठे बिठाए या कहीं पर भी हम आराम से ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है प्रसाद जी कि ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर आखिर है क्या प्रोसीजर है इसका? देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया को काफी सरल, सुविधाजनक और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया था। और ये शुरुआत हुई थी सन 2007 में, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करी थी। NIOS का प्रवेश इससे पहले अध्ययन केंद्रों के माध्यम से हुआ करता था, जहां पे प्रॉस्पेक्टस भेजे जाते थे और वहां पे स्टूडेंट्स प्रॉस्पेक्टस से खरीदने के बाद उसमें लगे फॉर्म को फिलअप करके अध्ययन केंद्र में सबमिट करते थे। फिर वो वहां से अध्ययन केंद्र से हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में आते थे और फिर उसकी कंप्यूटराइजेशन होती थी। इन सब प्रक्रियाओं में समय भी काफी लगता था और काफी सारी उलझने और डेटा में काफी समस्याएं आती थी। इन सभी समस्याओं को देख करके हमने पायलट के रूप में 2007 में शुरू करा ऑनलाइन प्रवेश, जिसमें हर अध्ययन केंद्र को उनके सीमित सीट के अलावा 50 सीट हमने ऑनलाइन से प्रवेश करने की सुविधा उपलब्ध कराई। उस ऑनलाइन जो पायलट से शुरू हुआ, उसकी काफी अच्छी रिस्पांस मिली और उस वर्ष करीब 30,000 ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आए थे। अब इस ऑनलाइन के माध्यम के लिए हमारा जो पोर्टल है, हमारा जो वेबसाइट है NIOS का, www.nios.ac.in, इस पे उन्होंने लॉगिन करना होता है। बड़ा सा सिंपल सा है, लॉगिन करें हमारे वेबसाइट में और उसके साथ ही ऑनलाइन का जो हाइपर लिंक है उसे आपने क्लिक करना है। जो भी लर्नर्स है वो उसे क्लिक करते हैं और उसके बाद ऑनलाइन से संबंधित सारी सूचनाएं वहां पे आ जाती हैं। कैसे प्रवेश लेना है, क्या क्या उसमें चीजें चाहिए आपको लगाने के लिए, क्या क्या कॉलम्स भरने हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन को भरने के लिए अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड देता है, जिससे कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाता है।
क्योंकि ऑनलाइन के जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें ये सबसे जरूरी है कि पहले स्टूडेंट को हम अपने वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसे प्रवेश का एक ब्लैंक फॉर्म सामने दिखता है ऑनलाइन में। उस फॉर्म को उसने भरना होता है। भरने के बाद पेमेंट की प्रक्रिया को उसने डालना होता है। पेमेंट की प्रक्रिया डालने के बाद उसे वो सबमिट कर देता है। सबमिट करने के बाद उसे अपना एक यूनिक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जो कि वो उसी बच्चे का होता, उसी स्टूडेंट का होता है, और वो हर स्टूडेंट का अलग होता है। आगे के लिए वो रेफरेंस नंबर ही मॉनिटरिंग में उसे जरूरत होती है कि वो अपने प्रवेश संबंधित जो भी जानकारी जानना चाहता है या मॉनिटर करना चाहता है, एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, क्या उसका एप्लीकेशन पहुंचा नहीं पहुंचा, उसका एडमिशन कंफर्म हुआ नहीं, उसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से वो जान जाता है। प्रसाद जी, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें क्या स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी को अपनी कोई ईमेल आईडी भी बनानी पड़ेगी? हाँ, रजिस्टर करने के लिए ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है, क्योंकि काफी ऑनलाइन एडमिशन में जितनी भी सूचनाएं होती हैं हम उस स्टूडेंट को ईमेल के माध्यम से भी देते हैं। जो भी वो ईमेल आईडी फंक्शनल होना चाहिए, और उसी ईमेल आईडी पे उसका फॉर्म सबमिट हुआ उसकी सूचना जाती है। उसी ईमेल आईडी पे उसका एडमिशन कंफर्म हुआ उसकी सूचना जाती है। उसी ईमेल आईडी पे हम उसके पास जो भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी एक कॉपी उसके ईमेल आईडी पे जाती है। तो ईमेल आईडी का होना जरूरी है। बिल्कुल, ईमेल आईडी का होना जरूरी है। और अब बाटला जी, आपके पास मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे और सभी विद्यार्थी ये जानने के इच्छुक हैं कि ऑनलाइन एडमिशन के सेंटर्स कहाँ पर हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे देश में 2500 के करीब स्टूडेंट स्टडी सेंटर्स हैं जी, और इसके अलावा हमारे पास 12 रीजनल सेंटर हैं, 2 सब सेंटर हैं, और 6 सब सेंटर अब हम और खोलने जा रहे हैं। ये रीजनल सेंटर उन सब अध्ययन केंद्रों को मॉनिटर करते हैं। अध्ययन केंद्रों का काम है बच्चों को फैसिलिटेट करना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में, खाली दिल्ली में ही 400 सेंटर हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और दिल्ली में 20,000 एडमिशन अभी तक हो चुका है। देखा साथियों आपने कि अभी जैसा बाटला जी ने बताया कि 400 सेंटर अभी सिर्फ दिल्ली में है और कितने सारे एडमिशन तो हो भी चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि NIOS ऑनलाइन एडमिशन ऐसा ये फैसिलिटी दे के बच्चों की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर कर रहा है। फिलहाल सवाल प्रसाद जी यहाँ पर ये भी उठता है कि प्रोस्पेक्टस का एक तरीका था कि प्रोस्पेक्टस लोग खरीदते थे और फॉर्म भरते थे। अब ये प्रोस्पेक्टस बिल्कुल बंद हो गया है। कहाँ तक सही है ये बात कि प्रोस्पेक्टस बंद हो गया है और ऑनलाइन एडमिशन ही बिल्कुल 100% हो गया है? देखिए, प्रोस्पेक्टस बिल्कुल बंद नहीं हुआ, क्योंकि प्रोस्पेक्टस एक हमारा लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है और ये हमने सारे अध्ययन केंद्रों को भेजा भी गया है, लेकिन उस मात्रा में नहीं भेजा गया जिस मात्रा में पहले, जबकि ऑनलाइन एडमिशन नहीं था, तब भेजा जाता था। प्रोस्पेक्टस अभी भी है और स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस को प्राप्त भी कर सकते हैं, और ये प्रोस्पेक्टस हमने अपने वेबसाइट पे भी रखा है जो फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो फॉर्म है वो भी स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। उसमें सारी अपनी सूचनाएं भरने के बाद वो किसी भी, हमारे जैसे अभी हमारे साथी बाटला जी ने कहा कि किसी भी अध्ययन केंद्र में जा सकते हैं, किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर में जा सकते हैं, हमारे जो रीजनल सेंटर है वहां भी जा सकते हैं, और अपना वो प्रोस्पेक्टस का फॉर्म देने के बाद अपना प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये सुविधा रखी है कि हमारा जो अध्ययन केंद्र है, स्टडी सेंटर है और रीजनल सेंटर है, वहां पे स्टूडेंट के द्वारा जमा किए गए फॉर्म को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट किया जाता है जी। तो प्रोस्पेक्टस अभी भी है और उससे काफी सारी सूचनाएं स्टूडेंट प्राप्त कर रहे हैं। मतलब प्रोस्पेक्टस की सुविधा अभी मौजूद है और ऑनलाइन भी, मतलब अच्छा, हम लोग अभी भी फॉर्म से क्या एडमिशन ले सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अभी पूरा 100% कर दिया है? नहीं है 100% ऑनलाइन, लेकिन जहां पर स्टूडेंट को एक्सेस नहीं है